वक्त सिक्किम के मुख्यमंत्री जुड़ चुके हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री हमारे साथ लाइव इस वक्त इंडिया न्यूज पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका राइट या रॉन्ग में, और इंडिया न्यूज पर आपने समय निकाला। सिक्किम के मुख्यमंत्री हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कोरोना के मामले पर और देश में जो लॉकडाउन 3.0, क्या आपको लगता है, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि प्रधानमंत्री से आपकी बातचीत हुई, मुख्यमंत्रियों की बातचीत हुई, आप भी उसमें शामिल थे, लॉकडाउन 3.0 पर क्या कहा प्रधानमंत्री ने आपसे? आपकी क्या राय थी? सिक्किम की क्या जरूरत थी? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सिक्किम इन टर्म्स ऑफ लॉकडाउन 3.0 सर? अभी जो लॉकडाउन अभी सेकेंड चल रहा है, अभी जो इसको हम जो केंद्र सरकार का माननीय प्रधानमंत्री का जो आदेश है, जो उनका संदेश है, इसी हिसाब से हम लोग इसको फॉलो कर रहा है। और हम लोग का जो भी बहुत सारे स्टेट का मुख्यमंत्री ने अपना अपना प्रस्ताव रखा है, अपना अपना सजेशन रखा है, और हमारे सिक्किम के तरफ से जो भी है इंटर स्टेट मूवमेंट शुरू करना चाहिए, और जो भी विद इन द स्टेट शुरू करना चाहिए। लेकिन इंटर स्टेट जो मूवमेंट है, एक राज्य से दूसरे राज्य का मूवमेंट, थोड़ा इसमें होशियार बरत के इसको थोड़ा अभी इसको बढ़ाना चाहिए। इसको आपके हिसाब से कि आप कह रहे हैं कि बढ़ाना चाहिए। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरे नॉर्थ ईस्ट का एक तरीके से भी आप प्रतिनिधित्व करते हैं, यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कई जगह कोविड फ्री हो चुकी है, मेनी एरियाज आर कोविड फ्री इन नॉर्थ ईस्ट जी। तो आपको लगता है कि अभी भी लॉकडाउन की जरूरत है? कुछ इलाकों में ग्रेडेड तरीके से उसको उठाया जा सकता है, और जो नॉर्थ ईस्ट की अर्थव्यवस्था है ज्यादातर टूरिज्म ड्रिवन है, तो उसको फिर से री एनर्जाइज करने के लिए आपका क्या फॉर्मूला था जो आपने प्रधानमंत्री को बताया? नहीं, जैसा भी है विद इन स्टेट जो मूवमेंट उसको शुरू करना चाहिए, और जो भी अपना स्टेट के अंदर जो भी होम स्टे है, जो छोटा मोटा होटल है, उनको चालू करना चाहिए। इसी हिसाब से यहाँ का अपना स्टेट का जो इकोनॉमिक को आगे बढ़ा सकता है। और जो भी दूसरे स्टेट को जो स्टेटस देखने के बाद अगर इंटर स्टेट मूवमेंट शुरू करने से अच्छा रहेगा। अभी बोलने से थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगा। सर गोवा के बाद मेरी जहां तक जानकारी है कि सिक्किम ने भी अपने आप को कोविड फ्री घोषित कर दिया है। मैं पहले तो आपको सलाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप उन चंद मुख्यमंत्रियों में से जिन्होंने इनोवेटिव तरीके से और पूरे प्रभावशाली तरीके से इस महामारी पर काबू पाया है। पर क्या वो तरीके थे? व्हाट वाज द नुस्खा? वो फॉर्मूला क्या था? वो कौन सी तरीके से आपने सिक्किम को कोरोना फ्री बना दिया? जरा वो पूरे देश के लिए वो फॉर्मूला दीजिए। सबसे पहला तो हम लोग ने पहला ऐसे प्रिकॉशन लिया, फरवरी 2020 से ही हम लोग ने प्रिकॉशन लिया। हर चेक पोस्ट में हम लोग ने स्क्रीनिंग शुरू कर लिया, पैसेंजर को, टूरिस्ट को और व्हीकल को भी स्क्रीनिंग शुरू किया था। उसके बाद मार्च 5 तारीख के बाद हम लोग ने इंटरनेशनल टूरिस्ट जितना भी था उनको बैन लगा दिया, और इंटरनेशनल जितना भी बॉर्डर था उनको सील कर दिया, जैसे नेपाल, चाइना और भूटान का बॉर्डर, उसको सील कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग ने 17 मार्च को हम लोग ने डोमेस्टिक टूरिस्ट को भी बैन कर दिया, और सिक्किम में जितना भी टूरिस्ट था उनको हम लोग ने जाने के लिए उनको बोल दिया, और गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन हम लोग ने इशू किया। इसके बाद हम लोग ने जितना भी केंद्र सरकार का डायरेक्शन है, गाइडलाइन है, उनके हिसाब से हम लोग ने काम किया, और लॉकडाउन को पूरा सख्ती से हम लोग ने पालन किया, और सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा कायम रखा। पूरा टोटली यहाँ का पब्लिक का जो सपोर्ट मिला, यहाँ का पब्लिक का जो डिसिप्लिन था, इसके कारण हम लोग सिक्किम में एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया अभी तक, एक भी। आप कह रहे हैं कि डिसिप्लिन, लॉकडाउन को जिस डिसिप्लिन, अनुशासन से पालन किया गया वो बड़ा कारण था। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सिक्किम ने ऐलान किया है कि टूरिस्ट के लिए आप दरवाजे अक्टूबर तक बंद कर रहे हैं, क्या इसमें कोई बदलाव होगा? नहीं, जो सिचुएशन देखने के बाद अगर बदलाव करना सके तो हम लोग बदलाव करेंगे, क्योंकि लेकिन देश का जो स्टेट का दूसरे स्टेट को हम सिचुएशन को हमको ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए हम बोल दिया, हमने डिक्लेयर किया है। लेकिन हम लोग जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर है उनको सील ही करेंगे, और मानसरोवर यात्रा है उनको स्थगित करेंगे, हम लोग बैन करेंगे। जितेंद्र सिंह जो मंत्री है इंचार्ज नॉर्थ ईस्ट के, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी मंत्री है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि 5 राज्य नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में से 5 राज्य कोविड फ्री है। क्या कोई नॉर्थ ईस्ट में खास वजह है? वहां के लोगों का अनुशासन है, वहां के लोगों की इम्यूनिटी है, या आप कहेंगे कि भगवान की कृपा से, ईश्वर अल्लाह क्राइस्ट की कृपा से
कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट बच चुका है इस महामारी से, उसमें ज्यादा प्रकोप नहीं आया। आपको क्या लगता है? नहीं, सबसे बड़ा तो पहला तो यह है डिसिप्लिन है सबसे। जो डायरेक्शन था, जो सोशल डिस्टेंसिंग था, उनको कायम किया। अगर उसको कायम नहीं होता, उसको सख्ती से नहीं कायम नहीं करता तो शायद हो सकता था, लेकिन हम लोग ने पूरा पालन किया। केंद्र सरकार के डायरेक्शन को हम लोग ने पूरा पालन किया। जो गाइडलाइन था, जो प्रोटोकॉल था, उनको टोटल हम लोग ने एक्सेप्ट किया। इसीलिए हम लोग को अभी कोविड फ्री है। सबसे बड़ा तो जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी लॉकडाउन के पीरियड में जो भी होशियारी बरतना था, हम लोग ने होशियारी बदले। इसलिए हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट में अभी 5 राज्य शायद पॉजिटिव फ्री है, इसके कारण है। जी सर, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा जो मुझे बड़ा बुरा लगता है पूछने में, कि कई हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन हैं, उनको जब ये महामारी फैल रही थी, लॉकडाउन थोड़ा सा लागू हो रहा था, तब कई यहाँ के लोगों ने उनको, किसी को कोरोना कहना, कोरोना वायरस कहना। एक लड़की पर थूका भी गया, नॉर्थ ईस्ट की वो लड़की थी, हालांकि सिक्किम की नहीं थी पर नॉर्थ ईस्ट की थी। तो जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, जिस तरीके का इस तरीके का रेशियल स्लर किया गया उन बच्चों के लिए जो बाकी देश के हिस्से में रहते हैं, उनके लिए वो इसका शिकार ना बने, उसके लिए आपने किस तरीके की बातचीत की और कैसे आपने उनकी समस्याओं का हल किया? जैसे भी हमारा स्टेट से कोई भी कंप्लेंट ना आया, जो भी हमारा स्टेट का जो भी हमारा बाहर है, भाई बहन बाहर है, उनसे कोई भी कंप्लेंट ना आया जो भी। लेकिन जो मतलब कोई सोशल मीडिया में आया था, न्यूज आया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जितना भी नॉर्थ ईस्ट का है, जो भी भारत का कोई भी स्टेट में, वो सब इंडियन है, हम लोग सब भारतवासी है। और एक दूसरे से हम लोग एक भारतीय के रूप में हम लोग को ट्रीट करना चाहिए। चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में रहने वाला हो, चाहे नॉर्थ इंडिया में रहने वाला हो, चाहे साउथ इंडिया में रहने वाला, हम लोग एक है, हम लोग भारतीय है। ऐसा नहीं होना, जो भी हो गया, लेकिन हमारा अपना स्टेट का कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन हो गया तो उसमें एक बुरा बात है। जी, और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब सिक्किम की ताजा स्थिति क्या है? कितने रेड जोन्स है? अगर रेड जोन्स बाकी है तो कितने हैं? ग्रीन जोन कितने हैं? कैसे आपने स्टेट को? टोटली सिक्किम स्टेट इज कम्प्लीटली पॉजिटिव, मतलब कोरोना फ्री है। यहाँ अभी तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। इस मतलब कोई भी रेड जोन का सवाल नहीं, कोई भी ऑरेंज जोन का सवाल नहीं, ये टोटली अब कंप्लीट फ्री है अभी। तो मतलब सिक्किम इज कंप्लीटली ग्रीन जोन बन चुका है। सिक्किम नेगेटिव है। वैसे नेगेटिव होना अच्छी बात नहीं होती है लाइफ में, पर ये नेगेटिव होना अच्छी बात है कि कोरोना नेगेटिव है सिक्किम। बहुत अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए कि लॉकडाउन के दौरान आप मुख्यमंत्री है, बाकी के मुख्यमंत्री भी लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री तो उनको तो फुर्सत ही नहीं होती, तो आप लोग खुद अपने घर में रहकर काम करते हैं, आप ऑफिस जा पाए, आपने लॉकडाउन का वो काल, लॉकडाउन 1.0, लॉकडाउन 2.0 कैसे बिताया? फैमिली के साथ समय मिला आपको ज्यादा? कैसे बिता रहे थे आप अपना समय? वो भी थोड़ा सा हमें इंसाइट दीजिए। जितना भी हमारा केंद्र सरकार से डायरेक्शन आ गया, जो निर्देशन आया था, उसी हिसाब से हम लोग ने पालन किया। तो हम लोग ने जो भी एसेंशियल सर्विसेज है, जो ऑफिस चलाना था उनको चलाया, लेकिन जो नहीं चलाना था उसको हम लोग ने क्लोज ही कर दिया। तो हम लोग ने अपना घर में और बाहर जाने के समय भी जो ऑफिस आना था, मतलब जो इम्पोर्टेंट मैटर था, उसी समय हम लोग ऑफिस आना था। टोटली हमारा स्टाफ भी टोटल हम लोग ने घटा दिया। तो टोटली हम लोग ने जो लॉकडाउन का जो नियम था उनको सख्ती से पालन किया। इसीलिए अभी सिक्किम कोरोना फ्री है। अभी इसके लिए मैं सारा सिक्किम जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका डिसिप्लिन के कारण ये हो गया ना, पूरा उनका सहयोग के कारण हो गया। जी, सिक्किम कोरोना फ्री हो चुका है। प्रधानमंत्री ने भी आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बधाई दी थी और उन्होंने आपको सल्यूट किया था जिस तरीके से आपने सिक्किम को संभाला है। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने आपसे, जरा वो बता देते हैं आप जाते जाते। प्रधानमंत्री साहब का जो हरदम डायरेक्शन मिलता था, और उन्होंने 2 बार तो मेरे को पर्सनली फोन भी किया और वीडियो कॉन्फ्रेंस के मार्फत भी उन्हें सारे मुख्यमंत्री को डायरेक्शन दिया था, सुझाव मांगा था। इसीलिए जो अभी हमारा माननीय प्रधानमंत्री का जो डायरेक्शन है, उनका जो मार्गदर्शन है, उनके मार्गदर्शन के कारण अभी भारत जो स्थिति में अभी है, अभी ठीक स्थिति में अभी। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और भारत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, ये थे हमारे साथ सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी, जिन्होंने बताया कि सिक्किम मॉडल क्या है कोरोना से लड़ने का। और आपका धन्यवाद है सर, आपने इंडिया न्यूज को, राइट एंड रॉन्ग को समय दिया और सिक्किम फॉर्मूला हमें बताया।